एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिला सकता है, पेट्रोल के दाम बढ़ा सकता है और आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकता है। ईरान से जुड़ी ये टेंशन अब ग्लोबल क्राइसिस बन चुकी है, लेकिन सवाल ये है, आखिर इसका आप पर क्या असर पड़ेगा? क्या हो रहा है ईरान में? ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर अमेरिका के बीच टेंशन कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2026 में ये टेंशन फिर से पीक पर पहुंच गई है। अमेरिका ने ईरान पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाने के संकेत दिए हैं, जिससे ईरान की इकोनॉमी पहले ही दबाव में आ गई है। ईरान का सबसे बड़ा इनकम सोर्स है ऑयल एक्सपोर्ट। ईरान का सबसे बड़ा इनकम सोर्स ऑयल सप्लाई रूट ही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिससे वो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ा सकता है। और जब उस पर रिस्ट्रिक्शन लगता है तो सीधा असर देश की इनकम पर पड़ता है। ईरान पर लगाए गए सैंक्शंस की वजह से उनका ऑयल एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में उनकी सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है। ये सिर्फ ईरान की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ा सिग्नल है। ग्लोबल इम्पैक्ट, दुनिया क्यों टेंशन में है? अब आप सोच रहे होंगे, ईरान में जो हो रहा है उसका दुनिया से क्या लेना देना? तो समझिए, दुनिया का एक बड़ा हिस्सा एनर्जी के लिए मिडिल ईस्ट पर डिपेंड करता है। ईरान उस रीजन का एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है। अगर ईरान की सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आती है, और जब सप्लाई कम होती है और डिमांड उतनी ही रहती है तो क्या होता है? प्राइसेस बढ़ते हैं। इसी वजह से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान टेंशन के चलते आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। यूरोप के लीडर्स ने भी वार्निंग दी है कि अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई तो इसका इम्पैक्ट महीनों नहीं बल्कि सालों तक चल सकता है। पेट्रोल डीजल पर सीधा असर। सबसे पहला और डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है फ्यूल प्राइसेस पर। अगर ईरान से ऑयल सप्लाई कम होती है तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है। इंडिया जैसे देश जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ता है। और फिर क्या होता है? पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब चीजें महंगी। मतलब एक छोटी सी ग्लोबल टेंशन आपकी डेली लाइफ को महंगा बना देती है। इकोनॉमी पर इफेक्ट। फ्यूल प्राइसेस के अलावा इसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। जब फ्यूल महंगा होता है तो कंपनीज का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होने से गुड्स का कॉस्ट बढ़ जाता है। इसका रिजल्ट महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ती है, लोगों की सेविंग्स कम होती है, बिजनेस स्लो हो जाता है। ईरान जैसे एक देश में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। पॉलिटिकल और सिक्योरिटी टेंशन। सिर्फ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ रही है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच सिचुएशन और खराब होती है तो दूसरे देश भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। इसी वजह से यूरोप और दूसरी कंट्रीज ऑलरेडी अलर्ट मोड पर हैं। सिक्योरिटी एजेंसी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं। आने वाले टाइम में क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स के हिसाब से 3 पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। टेंशन कम हो जाए, टॉक्स हो जाएं और सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए, ऑयल प्राइसेस स्टेबल हो जाएं। टेंशन ऐसी ही बनी रही, प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ते रहें, इकोनॉमी पर प्रेशर बना रहे, सिचुएशन और बिगड़ जाए, वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है, ग्लोबल क्राइसिस और गहरा हो सकता है। अब इंडिया पर क्या असर? इंडिया जैसे देश पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम अपनी ऑयल नीड्स का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल महंगा होता है तो इंडिया को भी महंगा खरीदना पड़ता है। इसका मतलब पेट्रोल डीजल महंगा, डेली एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, इकोनॉमी पर प्रेशर। इसलिए इंडिया भी क्लोजली सिचुएशन को देख रहा है। ईरान में चल रहा टेंशन सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं बल्कि एक ग्लोबल वार्निंग है। अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई तो इसका असर हर देश, हर इकोनॉमी और हर आम आदमी पर पड़ेगा। अब देखना ये है कि क्या दुनिया की बड़ी देश मिलकर इस क्राइसिस को रोक पाएंगी या फिर ये एक बड़ी ग्लोबल स्टॉर्म में बदल जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ईरान का ये टेंशन एक बड़ी वॉर में बदल सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं।